चलते हैं कराची, जहां रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली पीपल्स पार्टी इस वक्त भी बरसर इक़्तिदार है और माजी में भी लंबे अरसे तक वो बरसर इक़्तिदार रहा। शहर कराची जो पाकिस्तान का माशी हब है, जहां इस वक्त मरकज़ और सिंध हुकूमत पानी के मामले पर तो आमने सामने खड़ी नज़र आ रही हैं और बेरोज़गारी, महंगाई, अमन व अमान की अबतरी के लिए एक दूसरे को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा रही हैं। ऐसे में कराची के अवाम क्या सोचते हैं, आइए कराची के अवाम की ज़ुबानी सुनते हैं। हम आम आवाम हैं, हम जानते हैं कि आवाम के क्या हालात हैं। डॉलर के ऊपर या नीचे होने से मईशत का कुछ नहीं होता। जो आवाम के हालात हैं, जो आवाम के दर्द हैं, वो हम जानते हैं, आवाम ही जानते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई बेहतरी आई है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो इमरान खान साहब ने कदम उठाए हैं, कोशिश अच्छी है इनकी, लेकिन इन्होंने भी कोई ख़ासी कामयाबी नहीं हासिल की। अभी ज़रदारी और नवाज शरीफ थोड़ी है, अभी तो इमरान खान बैठा हुआ है सीट के ऊपर, उन्हीं की है सब कुछ जो है। कोई नहीं, गरीब आदमी है, शाम को रोते हुए घर जाते हैं, सारा दिन सड़कों में, कोई पीने आता ही नहीं है, कोई तकदीरी आता है। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त हालात सही थे। नवाज शरीफ जो था ना सर, पहले उसमें महंगाई कम थी, तो कर्जे लिए तो महंगाई तो कम थी ना। इमरान खान बोल रहा था कि अब महंगाई नहीं होगी, तब्दीली आएगी। ये तब्दीली है। जो भी हुक्मरान आते हैं वो यही बोलते हैं कि जी पीछे वाले ये करके गए, लेकिन मसला ये होता है कि हम गरीबों का, कि हम गरीबों को किस तरीके से लेके चलना है। हम लोग के लिए कोई एडवांटेज नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। जो भी हो रहा है सब अमीरों को। अब हम लोग डेली बेसिस वाले हैं, अब काम पे जाते हैं, नौकरी नहीं लगती है, पैसे नहीं मिलते। क्या वही जब देखो नवाज शरीफ, जरदारी, जब देखो नवाज। आप उनको छोड़ो, आप क्या कर रहे हो ये देखो। नवा पाकिस्तान बनाएगा, रहा तो भी ये मुल्क तबाह करेगा, कुछ ही नहीं बनाया। उसकी हुकूमत में तो इतना नहीं था। ये जो अभी है उसमें ज़्यादा महंगा पे हो गई है, मजदूरी नहीं मिल रही है, मजदूर घूम रहे हैं बेरोज़गार। माजी में जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन अभी तो बेहतर करे। ये भी कह रहे हैं कि महंगाई कम होगी, अब कब होगी? 2.5 साल तो हो चुके हैं सर, वेट करते करते, इंतज़ार करते करते। महंगाई तो कम होने का नाम ही नहीं है। गरीब बंदा क्या करेगा? सुबह से इतना निकलते, इतना काम करते कि 1,1500 1,1500 मिलता है महीने का, उसमें क्या करेगी? हर बंदा रो रहा है, बोला काम नहीं है, बेरोजगारी इतनी है, काम धंधे नहीं है। हम लोग यहाँ खड़े होते हैं ना, कोई चुपाती का पूछने आते हैं, हमें पता होता है, बोलते हैं भाई चुपाती की कहीं डिप्टी है, नहीं है। हम बोलते हैं भाई नहीं है काम धंधे। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, कोई सलामती नहीं है किसी की। गरीब से गुर्बत और अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। जागीर तरीन का केस देख लो कैसे ख़त्म किया इन लोगों ने, मिनट लगाया ख़त्म कर दिया। जो कर्जे $95 से $116 116 अरब डॉलर पे पहुंच जाएं, वहाँ पे मैं उम्मीद करूं कि हमारे इंटरेस्ट रेट भी हम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, हमारी किस्तें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं इस मुल्क की। वहाँ वो ये मुल्क आगे चलकर कैसे सर्वाइव करेगा, ये सर हमारे जैसे छोटे मासूम बच्चों के समझ में नहीं आता। तालीम और सेहत और समाजी खिदमात पर, अगर अवामी खिदमात पर बजट का बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं लगाया जाएगा तो यकीन बात है कि इस मुल्क से ना गुर्बत ख़त्म होगी, ना माशी बदाली के जो असरात हैं वो ख़त्म होंगे, और दिन ब दिन हमारा जो पैसा है, हमारा रुपया है, वो डीवैल्यू होता रहेगा, और महंगाई का जो जिन है वो कभी भी काबू नहीं आ सकता। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, और जो खुद इनके इकोनॉमिस्ट हैं वो खुद इनको कंट्राडिक्ट करते हैं। जो कुछ ये बताते हैं वो असल जब सूरत हाल आती है या स्टेट बैंक की रिपोर्ट तो कुछ और मामलात होते हैं। दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में जितने भी जो वेलफेयर, जो सोशल सेक्टर था, वो क्लैप्स करता जा रहा है। इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो IMF, वर्ल्ड बैंक की डिक्टेशन पर चल रहा है, और पूरा जो एक आलमी मालियाती सरमाया है उसके मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को जो है वो एडजस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर कोई भी लोकल पॉलिसी ख़ास तौर पर आपके फाइनेंस के हवाले से या सोशल सेक्टर के हवाले से बिल्कुल भी नहीं बन रही। दिन ब दिन सब्सिडीज़ का खात्मा किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़े बहुत जो मराहत, जो सहूलियात जो लोगों को हासिल थी, उनका भी खात्मा किया जा रहा है, और हर चीज़ आपको इट्स ओन आपको परचेज़ करना है। हमारे तो पूरे मुल्क की माशी हालत नीचे ही आ रही है। आप ये देखें कि 5.6 का इंडिकेटर था पहले उस वक्त आपके आपकी ग्रोथ का, और अब वो नीचे से नीचे वो माइनस में जा रहा है। तो हम कैसे कह दें, इंडिकेटर तक नहीं शो करे। इनकी बातों करने से और कहने से और सब अच्छा है, सब अच्छा कहने से अच्छा तो नज़र नहीं आएगा। कराची से रुख करते हैं पाकिस्तान के दिल पंजाब के इलाके लिया का। लिया जो कि जनूबी पंजाब में वाक़या है, और जहां इस वक्त जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब
उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला हैं। पंजाब के इस पसमानदा ज़िला लिया और वहाँ के किसानों, बेरोज़गार नौजवानों और दुकानदारों से पूछते हैं कि वो गुर्बत, बेरोज़गारी और पसमानदगी का ज़िम्मेदार किसे करार देते हैं, और ये कि 2018 की बनिस्बत क्या आज उनकी माशी हालत बेहतर हुई है या कि ख़राब हुई है। अगे डीजल कित्थे सी, अज कित्थे है, साडे कोल पैसा नहीं हुंदा, वाही साडी सुक्की जांदी है। अगली हुकूमत आई तो असी खुशहाल से खादा कित्थे वग गई, डीजल कित्थे वग गए, मामले कित्थे वग गए। हुण 2 सालों का तो वो अडवाना रखी बैठा, पता नहीं साडे ना पिछू की बनाना सू। पटवारी की नौकरी के लिए सीटें आई हुई हैं, हमने दरखास्तें दी हैं, लेकिन ताहाल हमें यही बात सुनाई जा रही है कि ये MPA का, ये MNA का कोटा है, हमें कोई मुलाजमत नहीं दी जा रही। गवर्नमेंट अपने इस चीज़ की रेट कायम करने में नाकाम हो चुकी है। हमें जो बात नज़र आ रही है मईशत के हवाले से देखा जाए तो मईशत का भरकस निकल चुका है। मईशत की तरफ से गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही। जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हकीकत जाने हम जब जाते हैं तो पता ही नहीं चलता हमारी तनख्वाह किधर गई। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। ताजर खुशहाल हैं, यही ताजरों को फ्री हैंड जो परवेज़ इलाही के दौर में मिला था वो बेहतरीन था, या अब जो मौजूदा दौर इमरान खान का जा रहा है, जो दरमियाना दौर आया था उसमें बेजा शहबाज शरीफ और उन हुकूमतों ने ताजरों को अपनी ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए बहुत ज़्यादा तंग किया था। लिया से अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दिल, पंजाब के दिल लाहौर का, जिसे ज़िंदा दिलों का शहर कहा जाता है, जिस पर लंबे अरसे तक मुस्लिम लीग नून हुक्मरान रही और अब वहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत है। तो लाहौर के अवाम की राय जानते हैं कि उनकी माशी हालत पिछले 3 सालों में बेहतर हुई है या ख़राब हुई है, और वो माशी अबतरी के लिए इमरान ख़ान को और उनकी हुकूमत को ज़िम्मेदार करार देते हैं, या कि मियां नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी और उनकी हुकूमतों को ज़िम्मेदार करार देते हैं। और लाहौर के अवाम से ये भी जानते हैं कि वो पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत की बेहतरी के बारे में पुरुमीद हैं या नहीं। ये सारी जो तकलीफ़ इस गवर्नमेंट पे आई है अवाम के जो उस शक्ल में, वो उसको उतार रहे हैं। बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला, सिर्फ 2 साल सब्र करना पड़ेगा। 2018 में जो खाद, स्प्रे या ज़रूरी अद्वियात थी उसकी कीमतें बहुत कम थी। आज की निस्बत वो खाद, स्प्रे और जो ज़रूरी अद्वियात है उसकी कीमत ज़्यादा है। बेशक गो के किसान की जो अजनास हैं उनकी मार्केट वैल्यू बड़ी है, लेकिन मजमूई तौर पर वहीं खड़ा है 2018 की तरह आज भी। और जो ये हुकूमत दावे कर रही है कि हमारा किसान मजबूत हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। इनकी कारकर्दगी भी वैसी है जो 2018 की गवर्नमेंट थी। वही पुलिसियाँ हैं, वही उनके मशीर हैं, वही उनके खजाना का जमादार हैं। ये बदल कर ला रहे, ये कैसे हो सकता है कि ये चेंज कर सके? ये मुमकिन नहीं है। तब्दीली का जो नारा था ना, वो इस वक्त फ्लॉप हो चुका है। ठीक है, ये 1400 अरब रुपया डेली की करप्शन हो रही है। खान साहब कहते थे अब वो करप्शन भी नहीं हो रही, वो तो खाली करप्शन पे ही मुल्क को चलाना चाहते थे। अभी जो है ना, ये आपको मैं बताता हूँ कि ये जो ऑयल है ना, ये 600 रुपये का पिछली हुकूमत में था, यानी कि अपना मियाँ साहब की हुकूमत में। अब ये यही जो है ना चीज़ 270 रुपये 75 रुपये लीटर में पड़ रही है, यानी कि ये 1500 रुपये का कार्टन हो चुका है। ठीक है, अभी इतनी ज़्यादा चीज़ों के रेट, ये 110 रुपये 20 रुपये किलो वाली चीज़ 260 चल रही है, 260 चल रही है। मिर्च का रेट बढ़ गया, जो भी कस्टमर आता है वो चीखता है। अब 85 रुपये वाली चीनी हुकूमत ने एड़ी वाला जोर लगा के सिर्फ रमज़ान में दी है चीनी, और वो भी 85। पहले क्या था, तोड़े का रेट था 2550 रुपये, 2250 रुपये की भी ख़रीद हम करते रहे हैं, 2550 और अब 4750 रुपये रेट है। यानी कि 100 रुपये कस्टमर को बेचें तब हमें 150-200 रुपये किराया जो है ना वो बचता है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। 600 रुपये में कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी है जो है ना वो अब सारे के सारे जो है ना वो मिडिल क्लास तबका भी सफ़ेद पोश हो चुका है। हर चीज़ का अंडा है, अंडे का रेट ही नहीं नीचे आ रहा। बेकरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अंडे का होता है। उसके बाद सारा दिन हमारा यही मसला होता है, जो भी कस्टमर हमारे पास आ रहा है
यही कंप्लेन है कि रेट ज़्यादा है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम रेट कंट्रोल में कैसे लाएं। हुकूमत जो भी सब्सिडी दे वो अमली तौर पे दे, खाद के ऊपर है या बिजली के ऊपर है, वो अमली तौर पे दें। सिर्फ बातों में या ख़बरों में हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। मेडिसिन की जो कीमत में ना इस 1 साल के अंदर जो इजाफा हुआ ना, तो वो 30 से तकरीबन 40% तक इजाफा हो चुका है मेडिसिन के अंदर। अक्सर गरीब आवाम जो प्रेस्क्रिप्शन लेके आते हैं, डॉक्टर की लिखी हुई जो पर्ची वगैरह लेके आते हैं इधर, तो 1 हफ्ते की मेडिसिन हो वो कहते हैं हमें ना 1-2 दिन की मेडिसिन दे दे, रेट ज़्यादा की वजह से।